30-35% ऊपर है, जहाँ से हम से 10-12% नीचे हैं। तो गोरे के लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि ईएम मार्केट गोरे के पास एशिया पैक का अगर एक ₹100 है, उस ₹100 बिल्कुल। में हमने बहुत आउट परफॉर्म कर दिया था और चाइना अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो अब ट्रेड मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा लोग कह तो रहे हैं कि चाइना में भी सेलिंग है, बट चाइना ऊपर जा रहा है, इंडिया नीचे जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि रिलेटिव बेसिस पे चाइना 30% ऊपर है। जब हमने 26,300 का हाई बनाया था, उस समय चाइना आई थिंक जहाँ था वहाँ से 30% ऊपर है और हम 2024 के 26,300 से हम 10% समझ लीजिए नीचे हैं। तो चाइना ने रिलेटिवली 40% आउट परफॉर्म करके रखा है इंडिया को। तो ऐसे ही है चर्निंग, ₹100 है, कहीं न कहीं एलोकेट होना है, इंडिया से निकल के कहीं और जा रहा है। तो शायद ब्राज़ील में गया, ब्राज़ील चला इंडिया से ज़्यादा, ब्राज़ील लास्ट लास्ट 1 साल में बढ़िया चला है। या साउथ कोरिया चला, चाइना चला और इंडिया नहीं चला ब्रिक्स में। तो ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट है कि ब्रिक्स के जो नाम हैं, उनमें से इंडिया नहीं हुँ, चला, रशिया तो चलिए लड़ाई-झगड़ा चल रहा है तो उसको नहीं देखते हैं। बट 4 नामों में से 3 नाम चले हैं इंडिया से ज़्यादा, इसीलिए इंडिया से पैसा निकल के जा रहा है। जिस दिन इंडिया में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा, मुझे कोई शक नहीं है कि इंडिया आउट परफॉर्म करे और पॉसिबली इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ग्लोबल मनी ऐसे ही मूव करता है रिलेटिव बेसिस पे, उसमें कोई इमोशन नहीं होता है। हम इमोशनल होके इतना हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, बट गोरे का पैसा नॉन इमोशनल पैसा है, वो रिलेटिव परफॉर्मेंस पे ही चलेगा, आएगा और जाएगा और जब तक इंडिया की आउट परफॉर्मेंस जब तक एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठेगा, तब तक मुझे नहीं जी। लगता कि वो लोग वापस आएँगे। उनके और अच्छे पैसे कहीं और बन रहे हैं, सो दे आर चाहे यूएस में ही पैसे उनके अच्छे बन रहे हैं। अरे एक जी। ज़माना हुआ करता था कि आपका इंटरेस्ट रेट स्प्रेड जो है ना, वहाँ कहीं चलता था 8 आने, हम चलते हुँ। थे